मछली और दूध एक साथ नहीं पीना चाहिए, मैं तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा, हदीस में तो नहीं है, वजह हकीम कहते हैं, हकीम कहते हैं कि उससे बरस की बीमारी पैदा होती है। लेकिन अब तहकीक ये है कि वो हर मछली नहीं है, बाज़ मछलियाँ ऐसी हैं जिनके बाद दूध पीने से ये बीमारी हो सकती है। तो अतिब्बा कहते हैं कि एहतियात इसी में है, मछली खाओ तो दूध न पियो। मेरे 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, ऑपरेशन करके बंद करा सकते हो? बंद तो न कराओ मेरी बेटी, ऐसा आजकल बड़ा मामूली सा एक यानी बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होता है, उससे वो जो बच्चेदानी के साथ ट्यूब है उस ट्यूब को अलग कर देते हैं। बिल्कुल एक माइनर सा ऑपरेशन है, 5 मिनट का भी नहीं होता है। उसका फायदा ये होगा कि जब तक वो अलग रहेगा तुम्हें हमल नहीं ठहरेगा, लेकिन अगर कभी तुम्हें जरूरत महसूस हो तो उसको जोड़ देंगे। अगर आपने यूट्रस ही रिमूव करा दी फिर तो हमेशा के लिए मालूम हो गई। अगर खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए फिर क्या करोगी? हमेशा के लिए कभी यूट्रस ना निकलवाएं। और एक बड़ा मामूली सी डॉक्टर से कहेंगे ना, 1 सेकंड या 5 मिनट की बात है, वो ट्यूब को थोड़ा अलग कर देते हैं। कि मेरे शौहर के भाई ने कहा है फोन करके कि आपके शौहर ने आपको तलाक कर दी है, तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं, वो आगे ले जाए। क्यों ले जाओ? कोई तोहफा लेना है? उसको कहो भेजो, खुद भेजो, या शौहर को कहो पहुंचाए, और शौहर तुम्हें बताए कि तलाक दी है कि नहीं दी है। शौहर का भाई कोई अपना चक्कर चलाना चाहता हो फिर क्या करोगी? बिल्कुल न जाए, ये बड़े जालिम होते हैं ड्राइवर जो हैं। हजूर ने फरमाया ये तो मौत है, अल-हुमुम वल मौत। एक मस्जिद के यतीम लड़कों का घर है, उनके दरवाजे के साथ मस्जिद का दरवाजा बना रहे हैं, अगर उनकी इजाजत हो तो दरवाजा बनाए, वरना यतीम को दुखा के मस्जिद का दरवाजा न बनाए। बच्चियों के खिलौने जो जानवर की शक्ल में अगर गैर महसूस है तो कोई हद नहीं, लेकिन बिल्कुल आजकल तो बड़े बड़े बंदूक की तरफ खिलौने आ गए हैं, वो इस्तेमाल न किया करें घर में। मेरी 2 साल की बेटी है, रोती है, बच्चे रोते हैं, इसमें कौन सी शक की बात है? अल्लाह के बंदे, हर बात का इलाज मौलवी के पास तो नहीं, मौलवी हूँ मैं, अमरधारा तो नहीं हूँ कि हर बीमारी का इलाज करता रहूँ। बेटी तुम्हारी है तो मैं उठा के खिलाऊं उसको? कोई बात नहीं, रोती है रोने दो, कब तक रोएगी? खुद चुप कर जाएगी। जमजम पिलाओ।